हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीपीएस इमिग्रेशन। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है पासपोर्ट के बारे में कि आप किस तरह एक घर बैठे अपना नया पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या स्टेप होते हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको सभी स्टेप बताने जा रहा हूँ। आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद आप टाइप कीजिए पासपोर्ट सेवा। फिर उसके बाद जो सबसे पहली वेबसाइट आपको दिख रही है पोर्टल टू पासपोर्ट, इसको खोल लीजिए। अब आप यहाँ पर मैं शुरू से बता रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन का बताऊँगा। ये कोविड की गाइडलाइन है, इसको क्लोज़ कर लीजिए। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन में मैं आपको बताऊँगा कि हमें क्या क्या डिटेल्स फिल करनी होती है। तो सबसे पहले आपको जाना होगा यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड के बाद पासपोर्ट में, उसके नीचे आपको सेलेक्ट करना है कि आपका ऑफिस कौन सा है। वहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपना नेम, आपका सरनेम क्या है और आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी आपको डिटेल्स डालनी है। और मेल आईडी वही डालिए जिस पर आपको डिटेल्स चाहिए, जिस पर आप चाहते हैं कि आपका लिंक जाए, क्योंकि आपको लिंक एक्टिवेट करना है, इसलिए आप वही मेल आईडी डालिए। इसके बाद आपको डालना है, यहाँ पर आप एक लॉगिन आईडी बना लीजिए अपने अकॉर्डिंग, जो यूनिक हो थोड़ा सा। और अपने अकॉर्डिंग आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया आयुष और यूएसए मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद क्या रहता है कि मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ, जो मुझे अपना ठीक लगता है, मैं उसके अकॉर्डिंग पासवर्ड बना लेता हूँ। तो पहले आप अपना एक पासवर्ड बना लीजिए, फिर उसके बाद आपको उस पासवर्ड को कंफर्म करना होता है। तो नीचे जाकर अब मैं उसको वही पासवर्ड दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है कि एक सीक्रेट क्वेश्चन बताना है। इन केस अगर मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ तो इस सीक्रेट क्वेश्चन से मैं डिटेल्स फिलअप कर सकता हूँ दोबारा। और अब हमें कैप्चा डालना होता है। और कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर रजिस्टर करना होगा, पर क्लिक करना होगा। उसके बाद सेव। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको दिखा रहा है कि ये जो डिटेल्स है ये आपका बोल रहा है कि आपको लिंक एक्टिवेट करना होगा और ये 27 तारीख तक वैलिड है। अब नेक्स्ट मुझे अपनी मेल आईडी पर जाना होगा। वहाँ पर जाकर मुझे ये डिटेल्स जो इनका लिंक आया होगा वो मुझे देखना होगा। तो मैंने मेल आईडी अपना ओपन कर रहा हूँ। हाँ, मेल आईडी अब मेरी ओपन हो गई है। अब मुझे वो सर्च करना है कि ये जो लिंक आया है वे कहाँ पर है। तो ये अपडेट्स के अंदर मेरे पास आ गया है, देखिए रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन के नाम से पासपोर्ट एडमिन। अब मैंने इसको क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करके देखता हूँ तो यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, मैंने उस पर क्लिक कर दिया है। अब ये यहाँ पर आपको यूज़र आईडी डालना है जो आपने उस टाइम आपने बनाया था। तो मैंने अपना यूज़र आईडी आयुष यूएसए डाल दिया है। अब सबमिट करने के बाद एक बार दोबारा डालना है, क्योंकि अभी ये अकाउंट एक्टिव हुआ है। अब दोबारा एक बार लॉगिन आईडी डाल लीजिए। अब कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर आपको वही पासवर्ड डालना है, जब आपने लॉगिन आईडी के नीचे जो पासवर्ड बनाया था आपको वही डालना है। और फिर उसके बाद आप कैप्चा टाइप करेंगे। अब मैंने कैप्चा को टाइप कर लिया है। ये थोड़ा सा पजल टाइप लग रहा है कैप्चा, तो कोई इशू नहीं। अगर इन केस अगर नहीं होता तो आप दोबारा भी कैप्चा आ जाता है। अब मैंने दोबारा पासवर्ड वही, क्योंकि मेरा पहला कैप्चा गलत मैंने टाइप कर दिया। अब दोबारा मुझे पासवर्ड डालना होगा, फिर उसके बाद मुझे कैप्चा डालना होगा। तो मैंने कैप्चा इस बार लगता है मैंने ठीक डाल दिया है। और अब ये लॉगिन हो गया है। अब मुझे यहाँ पर आपको 2 या 3 तरीके दिखा रहे हुए हैं जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर अगर आप ऑफ़लाइन अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपने सारे फॉर्म चीज़ें भर चुके हैं, तो अगर आप अपलोड करना चाहते हैं सिर्फ, तो ये थर्ड वाले को क्लिक करके वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि अब ये मान के चलिए अपलोड फाइल करके दिखा रहा है, तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे उसके बाद आप देखिए यहाँ पर अब आपको स्टेट, आपको जहाँ से जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। अब एक फॉर्म खुलेगा जिसमें मुझे अपना फ़ाइल अपलोड करना है। देखिए सबसे पहले आपको दिखा रहा है कि फ़ाइल अपलोड के लिए ऑप्शन दिखा रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप देने जा रहे हैं वो दिखा रहा है। तो ये ऑफ़लाइन के लिए आप
इस वीडियो में आपको सिर्फ अभी ऑनलाइन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ऑनलाइन के लिए आप देखिए कि ऑनलाइन किस तरह अप्लाई करना होता है। ऑफ़लाइन के लिए अगर आप चाहेंगे तो ऑफ़लाइन के लिए भी मैं वीडियो बना दूँगा, कोई इशू नहीं। अब ऑनलाइन अब जान लेते हैं कि ऑनलाइन के लिए हमें क्या करना होगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया सबसे पहला लिंक, फर्स्ट वाला आपको क्लिक करना होगा। क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, ये सब करके है। आप इसको यहाँ पर अपना स्टेट अप्लाई देख लीजिए, जो जिस स्टेट से आप अप्लाई जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। मेरी डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट है तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब फ्रेश पासपोर्ट है, नॉर्मल है और 36 पेजेस में अप्लाई करने जा रहा हूँ। अगर आप री इशू या तत्काल अप्लाई करना चाहते हैं तो उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर मुझे अपनी डिटेल्स फिल करनी है जो मैं पासपोर्ट में चाहता हूँ। तो मैं अपना एक एग्जांपल देके अपनी डिटेल्स फिल कर रहा हूँ। जैसे कि मेरा नाम फर्स्ट नेम राहुल है, सरनेम सहरावत है और मेल सेलेक्ट कर लिया। अगर आपने पहले कभी किसी और नाम से जाना चाहते हैं तो यस कर लीजिए, अदरवाइज़ इसको नो सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने डेट ऑफ बर्थ अपना डाल दिया है। अब नेक्स्ट है आपके पास प्लेस ऑफ बर्थ आपने डालना है, किस स्टेट में आपकी बर्थ हुआ है। तो मैंने अपना दिल्ली डाल लिया। डिस्ट्रिक्ट वही नॉर्थ वेस्ट मेरा डिस्ट्रिक्ट है। अब मैरिटल स्टेटस मैंने अपना सिंगल सेलेक्ट कर लिया है। अब पैन कार्ड आप चाहें तो डाल सकते हैं या वोटर आईडी डालना चाहें तो डाल सकते हैं नंबर, अदरवाइज़ मैं नहीं डाल रहा, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। बाकी मैंने ऑक्यूपेशन अपना प्राइवेट सेलेक्ट कर लिया है और मैंने एजुकेशन जो है मैं ग्रेजुएट हूँ तो मैंने ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लिया है। अब नीचे आपका है कि आप डिस्टिंक्शन अगर कोई मार्क है आपकी बॉडी के ऊपर वो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद ये है आपका आधार नंबर, अगर आप डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो वो भी मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आप हर बार आप डिटेल्स को सेव कर लीजिए ताकि आप ये डिटेल्स ना लॉस्ट हो। तो ये मेरा रेफरेंस नंबर क्रिएट हो गया है जिससे मैं नेक्स्ट टाइम डिटेल्स फिलअप कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आपको फैमिली डिटेल्स डालनी है और मैंने गलती से अपना नाम डाल दिया है यहाँ पर। अभी मैं इसको ठीक कर देता हूँ। यहाँ पर अब मुझे डालना है फादर का नेम, तो मैंने अपने फादर का नेम डाल दिया है और मेरे फादर का सरनेम सिंह डालते हैं तो सिंह डाल दिया और मदर नेम कमलेश, और फिर हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना होता है, जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर आपको पूछा गया है हाउस एंड स्ट्रीट नंबर, तो यहाँ पर आप हाउस और स्ट्रीट नंबर प्रोवाइड कर दीजिएगा। बाकी डिटेल्स ज़्यादा प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो नीचे वाले कॉलम्स के अंदर आप ऑलरेडी फिल करोगे विलेज में जाके, स्टेट में जाके। तो आप एक बार ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको डालना है। मैं बाकी डिटेल्स अपने डिलीट कर रहा हूँ जो मैंने अभी डाला था, तो मैंने उसको अपने डिटेल्स को डिलीट कर दिया है। सिर्फ मैं यहाँ पर अब अपना हाउस नंबर डाल रहा हूँ और अपने स्ट्रीट नंबर, क्योंकि मेरे आधार कार्ड में स्ट्रीट नंबर की जगह गली नंबर लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पर गली नंबर 2 डाल दिया है। अब नेक्स्ट अपना विलेज, मेरा विलेज हैदरपुर है और स्ट्रीट मैंने सेलेक्ट कर लिया दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट मेरी नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट सेलेक्ट कर लिया। और मेरा जो पुलिस स्टेशन आ रहा है वो है शालीमार बाग, वो मैंने शालीमार बाग को सेलेक्ट कर लिया। एक बार दोबारा सेलेक्ट करना होगा, ये सेलेक्ट नहीं हुआ। अब नेक्स्ट है पिन कोड, मैंने पिन कोड डाल दिया और आप मोबाइल नंबर वही डालना जिसमें आप आगे डिटेल्स चाहते हैं, जिस पर आपको मैसेजेस वगैरह आ जाए, तो आप वही नंबर डालें जो एक्टिव हो, चालू हो। और मेल आईडी मैंने वही डाल दिया जिस पर मैं इंटीमेशंस चाहता हूँ, जो मेरा एक्टिव मेल आईडी है, क्योंकि जितने भी इन्फॉर्मेशन होंगे, जितने भी मैसेजेस होंगे इस पर जाएंगे। बाकी प्रेजेंट एड्रेस जो है आप येस सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप सेम एड्रेस पर रह रहे हैं तो येस नीचे वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद ओके पर जाइए। ओके पर जाने के बाद अब यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर आप फ्रेंड्स का या फिर अपने ब्रदर का, किसी का भी आप डिटेल्स दे सकते हैं। तो मैंने अपने ब्रदर का डाल दिया, जस्ट मैंने महेश और हैदरपुर लिख दिया और मोबाइल नंबर डाल दिया, तो ये इनफ है और ज़्यादा डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट है आपका पहले कभी पासपोर्ट बना है या नहीं है, या फिर आपका डिप्लोमेट पासपोर्ट है या नहीं है, तो इनको नो सेलेक्ट कर लीजिए। और आपका पासपोर्ट लॉस्ट हो चुका है या नहीं तो उस पर नो कर लीजिए। और ये क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चंस होते हैं कि आपको पहले कभी डिपोर्ट कर दिया गया है या फिर ये सभी नो कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो यस करेंगे तो इसमें सारी आपको डिटेल्स प्रोवाइड करानी होगी।
अब आपको ये आपका फाइनल पेज आता है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती है, जिसमें आपको सारी चीज़ें चेक करनी है कि ये सारी जो डिटेल्स है ओके है या नहीं है, क्योंकि यही चीज़ें आपकी प्रिंट होकर आने वाली है पासपोर्ट पर। तो ये चीज़ें आप ध्यान से चेक कीजिए ताकि इसमें कोई मिस्टेक ना रह जाए। तो मेरी सर ठीक है सारी चीज़ें। तो अभी ये नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि अब आप क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। तो मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ के लिए भी अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर दिया है और एड्रेस प्रूफ भी आधार कार्ड सेलेक्ट कर दिया है। आप दूसरे डॉक्यूमेंट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लेस मैंने अपना दिल्ली डाल दिया है और मैंने एग्री करके सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कर दिया ताकि मेरी डिटेल्स जो भी मैंने अभी तक फिल किया है वो सब कुछ सेव हो जाए। अब नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहा है कि सेव इसलिए नहीं हुआ है कि आपको 50 रुपीज़ आप देना चाहेंगे अगर आप मैसेजेस वगैरह चाहते हैं। तो मैंने इसको येस सेलेक्ट कर लिया। अब येस सेलेक्ट करने के बाद अब मैंने उसको सेव कर दिया। अब नेक्स्ट मुझे सबमिट करना होगा अगर मुझे आगे पेमेंट करना है और उसको अपॉइंटमेंट चाहिए तो मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया। यहाँ पर पे एंड स्केड्यूल अपॉइंटमेंट आ रहा है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद आपको 2 मोड दिखा रहा है, ऑनलाइन पेमेंट और चालान मोड। तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। चालान के लिए आपको SBI भी जाना पड़ता है, तो मुझे ईज़िली ऑनलाइन वाला लगता है तो मैंने ऑनलाइन को सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है कि आप कहाँ पर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। तो मेरा नियर बाय शालीमार प्लेस जो है मेरे पास नियर बाय है तो मैंने उसको सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पर आपको इसके बाद आपको कैप्चा फिल करना होता है, जो भी आपका कैप्चा है वो टाइप कर लीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट पर जाइए। अब देखिए यहाँ पर शायद से कैप्चा गलत हो गया, एक बार मैं दोबारा टाइप कर देता हूँ। तो मैंने इसको टाइप कर दिया है, अब देखते हैं। हाँ, तो ये हो गया है। अब यहाँ पर मुझे डेट सेलेक्ट करनी है कि मैं किस डेट पर जाना चाहूँगा। तो मेरे लिए मुझे 22 कन्वीनियंट लग रही है तो मैंने 22 कन्वीनियंट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ये रह जाता है कि आपको पेमेंट करनी है। 1500 रुपये इसकी सरकारी फ़ीस है, आप वो पे कीजिए और अपॉइंटमेंट आपके फ़ोन पर जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर आ जाएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों तक फैलाइए ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।